Hi guys, here I am Ranjana Agnihotri. Welcome you again in my this video. And my today's video is related to your geography, and the chapter is same here. Chapter is your the physical features of India. But my topic is changed too. ठीक है, मेरा टॉपिक आज का चेंज है, दैट इज द इंडियाज लैंडमार्क्स. एंड here I am going to explain you about the geological period, Gondwana land and geocrystalline system. ठीक है, आज मैं इसके ये जो टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स हैं इनको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी with the help of some diagrams. Okay, so here I am going to start my chapter here. India's size and location. ठीक है, India's landmarks. Already I had told you in my previous chapter regarding to the movement and activity of the plate boundaries. ठीक है, प्लेट बाउंड्रीज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको अपने प्रीवियस टॉपिक्स में एक्सप्लेन किया था. सो हियर मैं आज आपको जो है जियोलॉजिकल पीरियड्स के बारे में बताने जा रही हूँ. जियोलॉजिकल पीरियड्स में जो चेंजेस हुए हैं और वो पीरियड्स कौन से, जियोलॉजिकल पीरियड्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, either by the process of weathering, erosion and deposition. Weathering, it is generally caused by the rainwater or by the water or by the plants. आपने साइंस में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि जब वेदरिंग कंडीशन होती है, जो हार्ड रॉक्सेस होती हैं, सॉफ्ट रॉक्सेस होती हैं, वो आपकी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाती हैं और फिर वो एक जगह पे जो है अपना स्टोर होना स्टार्ट कर देती हैं. एंड दीज 3 जो है पीरियड्स और द प्रोसेसेस इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, वेदरिंग जब कंडीशन होती है तो इरोजन कंडीशन होती है. इरोजन कंडीशन किसके थ्रू होती है? बाय द रनिंग वाटर और बाय द विंड. ठीक है, या तो आपके रनिंग वाटर के थ्रू होती है या फिर आपके विंड के थ्रू होती है. ठीक है, इसके थ्रू क्या हो जाता है, जब हमारी इरोजन कंडीशन होती है, रनिंग वाटर क्या करता है, सेडिमेंट्स को अपने साथ में फ्लो करके लेके जाता है, वहां के लेके जाता है. देन दे एंड द लास्ट और जब वो लेके जाता है तो क्या करता है, दैट वाटर स्टार्टेड डिपॉजिट दैट सेडिमेंट देयर ऑन देयर बैंक्स. वो क्या करता है, इस इरोजन प्रोसेस के थ्रू सेडिमेंट्स को, रिवर वाटर जो है उन सेडिमेंट्स को अपने बैंक्स के जो है बैंक्स में उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देता है. बैंक यहाँ पर नदी के किनारे से रिलेट करता है, ना कि बैंक वो जहाँ पर आप अपना अमाउंट या पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो नहीं है. यहाँ पे बैंक का मतलब क्या हो जाता है कि नदी के किनारे पर ये डिपॉजिशन स्टार्ट हो जाता है और इन्हीं तीनों प्रोसेस के थ्रू ही आपकी रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. These 3 processes help to form the rock formation. ठीक है, और यही रॉक फॉर्मेशन जब होता है तो इट मीन्स दैट when you move toward the northern side or in the plateau areas or in the coastal areas, you saw different type of soil and different colors of the soil. आपको सॉइल के डिफरेंट कलर्स मिलेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल मिलेगी. कुछ आपकी फर्टाइल सॉइल होगी, कुछ लेस फर्टाइल होगी, कुछ एरिड सॉइल होगी आपकी. ठीक है, और कुछ आपकी जो है रेड कलर की होगी, ब्लैक होगी, लेटराइट फॉर्म में होगी और कुछ येलोइश फॉर्म में होगी. तो ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स, ये सारी चीज़ें फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स पर ही डिपेंड करती हैं. ठीक है, इसके साथ ही साथ एक चीज़ और जो हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, अब तो ये प्रोसेसेस हो गई जिसके कारण से इंडिया का जो लैंडमार्क है उसका फॉर्मेशन हुआ है इन 3 प्रोसेस के थ्रू और दैट इज योर जियोलॉजिकल पीरियड. और इसी को हमने जो है एक फॉर्म दिया है, एक नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड द जियोलॉजिकल पीरियड. ठीक है, अब नाउ कम ऑन द गोंडवाना लैंड. Gondwana land is also very important part of our India's landmass. Why? Because it is the oldest landmass of our country. ठीक है, गोंडवाना लैंड जो है हमारी कंट्री का सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास पार्ट है और इसको हमने एक नया नाम जो दिया है
दैट इज योर कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, हमने इस गोंडवाना लैंड को एक नया नाम दिया है और वो नाम क्या है आपका, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। और इसी गोंडवाना लैंड को हमने जो लैंड मासेस हैं इसमें हमने आपके 4 जनरली क्या है, जैसे अभी हम देखते हैं, आप जब इस चीज़ को देखते हो कि मैप, व्हेन वी सी द मैप ऑफ द वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो क्या है, इस साइड में आपको नॉर्थ अमेरिका मिलता है, साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, यहाँ पे इस साइड में यूरोप हो गया, फिर यूरोप से कनेक्टेड एशिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे अंटार्कटिका है आपका, और जो है यहाँ पे आपका आर्कटिक ओशन हो गया। तो इस टाइप से आपके सेवन मेजर आपके कॉन्टिनेंट्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स किसी पीरियड में, अभी आप व्हेन यू सी दीज 7 कॉन्टिनेंट्स दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये 7 कॉन्टिनेंट्स क्या है, आप देखेंगे कि सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पे अगर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की बात की जाए, इट इज सेपरेट फ्रॉम द एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका एंड अफ्रीका ऑल्सो, ठीक है। ये इनसे सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो रही है आपको कि नहीं हो रही है? जैसे ये आपके जो 7 मेजर प्लेट्स हैं, उन 7 मेजर प्लेट्स के ही थ्रू जो है इन प्लेट्स का जो है आपका क्या हुआ है, 7 मेजर प्लेट्स के थ्रू ही एक आपके कॉन्टिनेंट का फॉर्म हुआ है। दैट इज वाई दीज प्लेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ठीक है। इनको कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी कभी कभी हम उसको बोलते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका, अब जैसे अभी रिसेंटली वी सी द मैप ऑफ द वर्ल्ड, तो हम देखते हैं कि ये सारे के सारे आपस में सेपरेट हैं। इज इट क्लियर? दीज आर ऑल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। बात समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे सेपरेट हैं, लेकिन किसी पीरियड में ये सारे के सारे सेपरेट नहीं थे, बल्कि एक सिंगल लैंड मास थे। समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे आपके क्या थे, एक सिंगल लैंड मास थे, और इसी सिंगल लैंड मास को वी कॉल द गोंडवाना लैंड, ठीक है। अभी वी स्टडी अबाउट द 7 कॉन्टिनेंट्स, बट इन द पीरियड ऑफ द गोंडवाना लैंड पीरियड, ठीक है, गोंडवाना पीरियड में यहाँ पर सिर्फ आपके 4 मेजर कॉन्टिनेंट्स को ही, 4 लैंड मासेस को ही काउंट किया जाता था। और वो 4 मेजर लैंड जो है आपकी कौन कौन सी थी? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। दीज आर ऑल अ सिंगल लैंड मास बॉडी, ठीक है। ये सिंगल लैंड मास बॉडी थी, पहले आपके जो है ये अलग अलग नहीं थे, ठीक है। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर इसी के बिहाफ पर एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसी टॉपिक को लेकर, गोंडवाना लैंड को लेकर। देखिए क्या है, अब जब मैंने बताया दीज आर ओनली अ सिंगल लैंड मास, ठीक है, सिंगल लैंड मास गोंडवाना लैंड का मैंने बताया, जिसमें आपके 4 मेजर जो है कंट्रीज आ गई हैं, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ठीक है। और एक ये सिंगल लैंड मास था, ऑलरेडी मैंने बताया सिंगल लैंड मास था। अब इस सिंगल लैंड मास को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। किसमें? 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया था? एक था लैंड मास और दूसरा जो था आपका क्या था? वाटर, ठीक है ना। जब ये एक सिंगल लैंड मास था, ठीक है ना, जब ये आपका सिंगल लैंड मास था, एक ही पूरे से एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो उसी बिहाफ पर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और 2 पार्ट क्या थे आपके? लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज, ठीक है, लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज। आप देखिए अभी हम जैसे वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो ओशन है आपके, ठीक है, लार्जेस्ट वाटर बॉडीज आपके ओशन आ जाते हैं, फिर सी आ जाती है, फिर लेक आ जाती है, रिवर्स है, ये सारी चीज़ें आपकी जो है वाटर बॉडीज में ऐड होती हैं, स्ट्रीम्स हैं, ये सब आपके वाटर बॉडीज में आती हैं। लेकिन किसी पीरियड में इन वाटर बॉडी को एक सिंगल नेम दिया गया था, और वैसे ही इस लैंड मास को भी एक सिंगल नेम दिया गया था। ये जो सिंगल नेम जो दिया गया था वो आपका क्या था? जो नॉर्थन पार्ट था आपका,
ठीक है। उस नॉर्दर्न पार्ट को यहाँ पर बोला गया था, आपके पीसेस ऑफ द लैंड जो थे उस नॉर्दर्न पार्ट को यहाँ पर आपके एक नाम दिया गया, वो नाम आपका पैंजिया, ठीक है, पैंजिया एंड पैंथलसा, ठीक है। पैंजिया लैंडमार्क्स के लिए बोला गया था, ठीक है, लैंडमार्क्स के लिए जो नॉर्दर्न पार्ट था, एंड जो सॉर्दर्न पार्ट जो था वाटर बॉडीज के लिए उसको पैंथलसा, दो नाम इसमें डिवाइड किए गए थे। और इसी में एक नाम और जोड़ा गया था जिसको ये जो गोंडवाना लैंड जो था इसको एक अलग से नाम दिया गया था, वो था आपका अंगारा लैंड, ठीक है ना। ये आपके कुछ नाम्स हो जाते हैं और ये नॉर्थवर्ड साइड में। और ये क्या हुआ वैन, अब इस कंडीशन में जब ये लैंड मास एंड वाटर बॉडीज में कन्वर्ट हुए, आपके दो साइड इसके नाम कर दिए गए, पैंजिया एंड पैंथलसा, और अंगारा लैंड जिसको बोला गया पैंजिया एंड अंगारा लैंड। अब यहीं पर एक चीज़ और आती है, जब इन जो है इन प्लेट्स का जो आपके 4 मेजर प्लेट्स मैंने बताई थी, वो एक सिंगल लैंड मास जो था इसमें एक वर्क हुआ। क्या वर्क हुआ? आपकी यूरेशियन प्लेट्स का वर्क हुआ, ठीक है। किसका वर्क हुआ? आपका यूरेशियन प्लेट का। और इस यूरेशियन प्लेट्स के, अब देखिए क्या है, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, जब यूरेशियन प्लेट जो है आपकी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुई, बात समझ में आ रहा है? जो यूरेशियन प्लेट है व्हेन इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द नॉर्थवर्ड साइड, नॉर्थ की तरफ ये जब शिफ्ट होना स्टार्ट हुई बिकॉज ऑफ एनी इंटरनल जो कहना चाहिए कोलाइडेशन, इंटरनल कोलाइडेशन जो भी हुआ हो, चाहे आपके सीवियर अर्थक्वेक आया हो, जैसे अभी रिसेंटली 2004 में सुनामी आई थी, ठीक है। तो इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी रही होगी जिसके कारण से यूरेशियन प्लेट का शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। और जब ये यूरेशियन प्लेट शिफ्ट होना स्टार्ट हुई तो ये आपकी क्या हुई, पहले ये दोनों कनेक्टेड थी आपस में, ठीक है, यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। लेकिन जब ये शिफ्टिंग कंडीशन स्टार्ट हुई तो ये इनके बीच में एक गैप बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट जो है नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गई और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अपनी जगह पर बनी रही। तो ये जो गैप बना, और गैप बनने के साथ ही साथ धीरे धीरे जो है आपकी ये जो यूरेशियन प्लेट है इस साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट हुई, नॉर्थ अमेरिका की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुई। तो जिससे कि कहना चाहिए आपका जो है ये जो है दो लैंड मासेस जो है आपके सेपरेट होना स्टार्ट हुई। और इसी सेपरेशन के पीरियड में एक नई जो चीज़ निकल के आई है वो आई है आपका फॉर्मेशन ऑफ हिमालय माउंटेन, ठीक है। अब इसमें जो नई चीज़ क्या निकल के आई है आपकी, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय माउंटेन। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय माउंटेन क्या है आपको मालूम है? हिमालय माउंटेन इज इन योर नॉर्दर्न साइड। अगर इस साइड पर देखते हैं हिमालय माउंटेन का तो ये आपके नॉर्दर्न साइड पे आपको दिखता है। तो आपको बड़ा स्ट्रेंज होगा ये जानकर कि जो आज हमारे नॉर्दर्न साइड में हिमालय माउंटेन है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हिमालय माउंटेन है, और वो वहाँ पर किसी पीरियड में एक सी था जिसको हम बोलते हैं टेथिस, ठीक है, टेथिस सी। बात समझ में आ रही है? हिमालय माउंटेन का यहाँ पे फॉर्मेशन बता रही हूँ मैं आपको कैसे हुआ है। यहाँ पर एक आपका सी था दैट इज नोन एज द टेथिस सी, और ये टेथिस सी जो है अपना वर्क कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है शिफ्टिंग ऑफ द यूरेशियन प्लेट टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड, यूरेशियन प्लेट का जो शिफ्ट हुआ है नॉर्दर्न साइड में आपका शिफ्टिंग हुई है, और आपका जब शिफ्टिंग होना स्टार्ट हुई है, गैप होना स्टार्ट हुआ है, उसी पीरियड में टेथिस सी में भी मूवमेंट हुआ, एक कोलाइडेशन हुआ, ठीक है। और उस कोलाइडेशन के कारण जो है ये टेथिस सी की जगह
पर आपके आज जो है आप जो देख रहे हैं दैट इज योर हिमालय माउंटेन। यहाँ पर जो है जो सेडिमेंट्स क्या होने लगे, आपके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए और सेडिमेंट डिपॉजिट होने के साथ ही साथ इसमें कोलिडेशन स्टार्ट हुआ। कोलिडेशन स्टार्ट होने के साथ ही साथ क्या होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, आपके हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन होने लगा। जैसे बिगनिंग में मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई थी, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। तो फोल्डिंग, अब माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो प्लेट्स हैं, कैसी प्लेट्स हैं आपकी, सॉफ्ट प्लेट्स हैं, सेडिमेंट्री प्लेट्स हैं, जिसके कारण से इन प्लेट्स में फोल्ड पड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये आपके क्या पढ़ने स्टार्ट हो गए, फोल्ड्स। और हिमालय माउंटेन का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड, ठीक है, फोल्ड के फॉर्म में है। तो अगर आप इस तरह से देखते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय माउंटेन बाय द फोल्डिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसमें दोनों साइड से प्रेशर पड़ा और ये जो है प्रेशर पड़ने से 35 सी की प्लेस पर ये आपके फोल्डिंग माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। एंड इन फोल्डिंग माउंटेन्स का हम लोगों ने जो नाम दिया दैट इज द हिमालय माउंटेन। और एक वर्ड इस हिमालय माउंटेन के साथ में एक और जुड़ा हुआ है वर्ड है, वो क्या जुड़ा हुआ है, वी कॉल दीज माउंटेन्स यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है ना। इन हिमालय माउंटेन्स को व्हाट वी कॉल अ यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब यहाँ पर चीज मैंने जो वर्ड यूज किया है यंग वर्ड, ठीक है, तो यंग वर्ड में व्हाई शुड वी यूज दिस वर्ड हियर, मींस यहाँ पर इस वर्ड को यूज करने का मेन ये है कि आज भी टिल नाउ दिस माउंटेन इज गोइंग अप, आज भी इसका डेवलप हो रहा है, आज भी इसका विकास हो रहा है। जनरली ऐसा कंसीडर किया जा रहा है कि ये 4 इंच रेगुलरली बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें 2 इंचेस और 4 इंचेस का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन क्या जैसे ये बढ़ता है वैसे ही इसमें जो है इरप्शन भी हो जाता है बाय द रिवर्स। इस कारण से इसकी हाइट जो है लगभग एवरेज में रहती है। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है कि इसको हमने यंग फोल्ड माउंटेन्स इसीलिए कहा है, वी कॉल द यंग फोल्ड माउंटेन्स दिस हिमालय माउंटेन्स बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग नाउ अ डे। आज भी इनका विकास हो रहा है, आज भी इनमें ग्रोथ हो रही है, आज भी ये माउंटेन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना बढ़ रहे हैं उतना ही ये डिक्रीज भी हो रहे हैं। 2 to 4 इंचेस इनमें ग्रोथ होती है और वो जो है ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाती है, और ये ग्रोथ भी बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, ठीक है। कन्वर्जन प्लेट्स का जो मूवमेंट है वो यहाँ पर होता रहता है, जिसके कारण से यहाँ पर हिमालय माउंटेन का आपका फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो आज के मैंने जो आपके टॉपिक्स लिए थे उन टॉपिक्स के बिहाफ पर मैंने आपको 2-3 चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं। सबसे पहले तो जो लैंड मास के बारे में मैंने बताया, लैंड मास में आपके फॉर्मेशन ऑफ द गोंडवाना लैंड और पार्टीशन ऑफ द गोंडवाना लैंड, मेजर लैंड मास कौन सा रहा है और सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास क्या रहा है, हाउ द हिमालय माउंटेन इज फॉर्म, ये मैंने आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ हियर बाय एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।